हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। मैं हिमांशु आप लोगों को इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री का वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट का जो चैप्टर 10 है, हेलो एल्केन व हेलो एरीन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग आज पहला चैप्टर, पहला लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेलो एल्केन, सबसे पहले आप ये जानिए कि हेलो एल्केन कहते किसे हैं। ठीक है, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, जो जब आप इन दोनों को समझ जाएंगे, ठीक है, किसे कहते हैं, तो फिर इसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज को किस टाइप, किसी चीज को बेस मान करके, कुछ बेस मान करके ही तो डिवाइड किया जाता है या अलग अलग प्रकार बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम हेलो एल्केन के प्रकार को और हेलो एरीन के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसका हम नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण के बाद फिर इसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। प्रिपरेशन मेथड के बाद फिर इसके बाद हम इसके डिफरेंट सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम लोग पढ़ते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो हेलो जो लिखा गया है शब्द, इसका अर्थ होता है जो पीरियोडिक टेबल में आपके एक सेवंथ ए ग्रुप होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन ग्रुप। क्या नाम होता है दोस्तों? हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, इस हाइड्रोजन ग्रुप में, ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, इसमें 6 एलिमेंट्स आते हैं मेनली। ठीक, जिसमें 4 आपके एलिमेंट इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार आपके यहां पूछे जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वो आपका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसी प्रकार से आपका ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 और आपके आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53। ठीक है दोस्तों, एस्टेटाइन भी होता है और एक एलिमेंट होता है, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, हमें बेसिकली इन 4 एलिमेंट से ज्यादा मतलब है। ठीक है, तो जो हमारा ये ग्रुप होता है हैलोजन। ठीक है, जो हेलो का मतलब है, इसका मतलब है हैलोजन ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आता है एल्केन। एल्केन क्या है आपका? ये भी एक ग्रुप है। ठीक है, एल्केन जो होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है या सामान्य सूत्र जिसे आप बोलते हैं, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, क्या होता है? CnH2n+2। अच्छा, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और उसके स्थान पर एक हैलोजन ग्रुप जाकर के जुड़ जाए, मतलब जो आपका एल्केन है, एल्केन से हाइड्रोजन जितनी मात्रा में रिप्लेस हो उतनी ही मात्रा में जाकर के आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए। ये आपका हैलोजन ग्रुप है ना, ये हैलोजन ग्रुप जब जुड़ जाता है तो उसको हम नाम देते हैं हाइलो एल्केन का। क्या नाम देते हैं? हाइलो एल्केन का। ठीक है, जैसे n यहाँ पे जो हमने जनरल फार्मूला लिखा है, सामान्य सूत्र लिखा है, तो जो n है, n ये डिनोट करता है कि नंबर ऑफ कार्बन। n मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू 1 रख सकते हैं आप, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं n की वैल्यू 1, तो आपका आता है CH4, जिसे आप बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। ठीक है, यदि हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमको मिलता है C2H6, जिसको आप क्या बोलते हैं? एथेन। ठीक है, अब इस मेथेन से एक हाइड्रोजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। ठीक है, आप रिमूव करिए हाइड्रोजन तो बचेगा CH3। ठीक है, CH3, और जो रिमूव हुआ हाइड्रोजन है उसके स्थान पर आप किसी एक हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। जैसे मान लिया हमने यहां पे ऐड कर दिया Cl को। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो C2H6 है, ठीक है, इससे भी आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करिए, तो इसको आप लिख सकते हैं
CH3 CH2 और यहाँ पे आप क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको कंपाउंड प्राप्त हुआ, जो यौगिक प्राप्त हुआ, आप इसको नाम देंगे हेलो एल्केन का। क्या नाम देंगे दोस्तों? हेलो एल्केन का। बात समझ में आई दोस्तों? इसी प्रकार से जैसे आपका कोई बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक, ठीक है, कंपाउंड है, ये बेंजीन है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, ठीक, इसमें होता है C6H6, ये क्लोज चेन है। ठीक है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ये क्लोज चेन है हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यहां से भी आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए और उसके स्थान पे कोई एक हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड कर दीजिए, तो जो हमारा कंपाउंड बन के आएगा C6H5Cl, मान लीजिए हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे आपका Cl आपने ऐड कर दिया। ठीक है, इस X के स्थान पे आपने Cl ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब ये जो बना बेंजीन रिंग, ठीक है, ये कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा? हेलो एरीन कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब सीधी सीधी बात, हम लोग अगर बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का, तो हेलो एल्केन हमारा जो होता है दोस्तों, वो कुछ नहीं है, वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से जब कोई हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ठीक है, जितनी मात्रा में हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उतनी ही मात्रा में हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, तो प्राप्त जो यौगिक है उसको आप नाम देते हैं हेलो एल्केन का। लेकिन जब वही हमारा जो क्लोज चेन है, ठीक है, मतलब एरोमेटिक यौगिक है, उस एरोमेटिक यौगिक से जितनी मात्रा में हाइड्रोजन रिमूव हो उतनी ही मात्रा में आपका कोई एक हाइड्रोजन ग्रुप जाकर के जुड़ जाए, तो जो प्राप्त यौगिक होगा उसको आप नाम देंगे क्या? हेलो एरीन्स का। ठीक है, तो अगर दो शब्दों में कहा जाए, ठीक है, सिंपल शब्दों में कहा जाए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो आपका हेलो एल्केन होता है वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि हेलो एरीन जो होता है वो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन होता है, और दोनों से जितनी ही मात्रा में हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक, उतनी ही मात्रा में क्या? हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होगा। तो जो प्राप्त यौगिक होगा उसको हम नाम क्या देंगे? हेलो एल्केन का और हेलो एरीन्स का। तो दोस्तों ये रहा इसका सामान्य परिचय, मतलब अर्थात इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम अब इसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जब हम किसी चीज को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ढेर सारे हमारे बेस होते हैं। ठीक है, तो हम किस बेस पर वर्गीकरण कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो पहला हमारा बेस है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, देखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं चैप्टर को आगे पढ़ाऊंगा, पूरा प्रिपरेशन मेथड बताऊंगा, नॉमेनक्लेचर बताऊंगा, वैसे वैसे ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आप लोग बस चीजों को सीखने के लिए मेरे साथ अंत तक वीडियो बने रहिए, वीडियो को देखिए। ठीक है, ये आपका वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। ठीक है, आधार आपका क्या है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, बेस आपका क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब देखिए हम हेलो एल्केन की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपका कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, ओपन चेन का है, एग्जांपल लीजिए CH3 CH2 Cl।
ठीक है, अब आप देख रहे हैं सिर्फ इसमें एक हेलोजन है, ठीक, या इसके स्थान पर हम कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या? सामान्य लिख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे x ऐड कर सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि एक एल्केन है, सॉरी एक हेलोजन है, क्या है? एक हेलोजन है। अब आप इसको क्या नाम देंगे? मोनो हेलो एल्केन। क्या नाम देंगे? मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो ये वर्ड दोस्तों कहीं भी आ जाए, ठीक है, कहीं भी आ जाए, चाहे आपके बायोलॉजी में आ जाए, चाहे आपकी केमिस्ट्री में आ जाए, मोनो वर्ड जब आए तो इसका मतलब होता है सिर्फ एक। देखिए दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अन्य टीचरों से अलग है। मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये सिखाता हूं, कोशिश करता हूं कि जो भी आपके शब्द हैं आप उसके अर्थ पे जाएं, शाब्दिक अर्थ पे जाएं, तोड़ दें चीजों को, ठीक है। और मुझे लगता है कि चीजों को तोड़ने से बहुत ही आसान चीजें हो जाती हैं, बहुत ही आसान भाषा में आप सीख सकते हैं। मोनो का मतलब सिंगल, एक, ठीक है। हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप, ठीक है। एल्केन मतलब एक ऐसा एल्केन समूह जिससे सिर्फ एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो, ऐसे यौगिक को क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। ये किसके आधार पर है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा होगा दूसरा एग्जांपल, जिसको हम लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, ठीक। आप यहां पे देख रहे हैं एक ये हाइड्रोजन ग्रुप, दूसरा ये हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। यदि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, ठीक है, किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो इसको हम नाम देते हैं डाई हेलो एल्केन। क्या नाम देते हैं? डाई हेलो एल्केन। क्या नाम देते हैं दोस्तों? डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब दो, हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप, ठीक है। एक ऐसा एल्किल समूह जिससे आपके दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है। तो ये आपका हो गया डाई हेलो एल्केन, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका एक अन्य है, जब एक और दो इसके अलावा, मतलब एक और दो के अलावा हाइड्रोजन हो, सॉरी हेलोजन हो, ठीक है। जब एक और दो के अलावा और हेलोजन हो, इसका मतलब उसको हम नाम देते हैं पॉली हेलो एल्केन। क्या नाम देते हैं? पॉली हेलो एल्केन। पॉली मतलब ढेर सारे, ठीक है, पॉली मतलब ढेर सारे, पॉली हेलो एल्केन मोर देन 2। जब दो से ज्यादा रहेंगे तो हम इसको नाम देंगे पॉली हेलो एल्केन। पॉली शब्द का मतलब होता है मोर देन 2, बहुत सारे, ठीक है। डाई का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब होता है एक। बात समझ में आई? तो जैसे हम कोई कंपाउंड अगर लें, ठीक है, तो इसका हम ले लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और सबसे हम क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, हम और भी जोड़ सकते हैं, 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे भी तब भी आएगा, ठीक है। तो ये है आपका ट्राई हेलो एल्केन, जो आपके किसके अंतर्गत आएगा? पॉली हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। 4 जोड़ेंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? पॉली हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम हाइड्रोजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, और तीसरा आपका पॉली हेलो एल्केन, ठीक है दोस्तों। इतना चीजें समझ में आई? इतनी चीजें समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो मैंने बताया आपको मोनो, डाई और पॉली हेलोजन के बारे में, हेलो एल्केन के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हेलो एरीन, ठीक है। तो इसका हम वर्गीकरण देखते हैं, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एरीन्स का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। हेलो एरीन्स का वर्गीकरण इसका है
जब किसी, ये आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। ठीक है, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इससे, इस एरोमेटिक कंपाउंड से सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़े, ठीक, क्या, सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़े, तो आप इसको क्या नाम देंगे? मोनो हाइड्रोएरीन। क्या नाम देंगे? मोनो हाइड्रोएरीन। क्या नाम देंगे दोस्तों? मोनो हाइड्रोएरीन का नाम देंगे। ठीक है, जब आपके जो आपका एरोमेटिक क्लोज चेन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, मतलब ये आपका जो बेंजीन है, ठीक है, इस रिंग से सिर्फ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ रहा है, तो आप इसको क्या नाम देंगे? मोनो हाइड्रोएरीन का नाम देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसका अगला टाइप है दूसरा, जैसे आप पढ़ते थे मोनो हाइड्रोएल्केन, इसी प्रकार से आपका मोनो हाइड्रोएरीन हो गया। दूसरा जो है वो आपका है, ये कोई आपके बेंजीन रिंग है, ठीक, और इस बेंजीन रिंग में, ठीक, इस बेंजीन रिंग में पहला हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा और दूसरा हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ गया। ठीक है, तो जब किसी बेंजीन रिंग में, ठीक है, या किसी क्लोज्ड चेन एरोमेटिक कंपाउंड में दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे? डाई हाइड्रोएरीन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? डाई हाइड्रोएरीन। क्या नाम देंगे दोस्तों? समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। डाई हाइड्रोएरीन, यहां पे क्या नाम दे रहे थे इसके केस में? डाई हाइड्रोएल्केन का नाम दे रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपका एक ये कंडीशन है, ठीक, ये आपका एरोमेटिक रिंग और इसमें एक आपका हाइड्रोजन ग्रुप, दो हाइड्रोजन ग्रुप और तीसरा हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, तो ये आएगा आपके पॉली हाइड्रोएरीन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पॉली हाइड्रोएरीन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पॉली हाइड्रोएरीन। ठीक है, पॉली हाइड्रोएरीन के अंतर्गत आएगा और इसका नाम होगा ट्राई हाइड्रोएरीन। क्यों? क्योंकि तीन हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या हो गया? ट्राई हाइड्रोएरीन हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरीन समझ में आया होगा। उसके बाद जो हम वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं हाइड्रोएरीन और हाइड्रोएल्केन का, तो पहले हम बता रहे हैं किसके आधार पर? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। उम्मीद करते हैं आपको मोनो, डाई और पॉली हाइड्रोएल्केन तथा हाइड्रोएरीन समझ में आ गया होगा। ठीक है।